वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे दोस्तों, मैं आपका साथी इंद्रजीत सिंह परिवहन पंचायत से। पिछला वीडियो डीएल 1RT के लिए मैंने डाला, काफ़ी मित्रों के फ़ोन आए और कई मित्र तो ये कहने लगे कि हम कैसे विश्वास करें। अब वाकई बहुत बड़ी बात है विश्वास, जो मैं पिछले कई वीडियो में बोल चुका हूँ कि मैं गूगल पे सर्च किया कि विश्वास किसी दुकान पर, किसी मॉल में, किसी फैक्ट्री में, किसी दुकान पर मिलता हो तो मैं एक ट्रक भर के ले आऊँ, पर वहाँ कहीं मुझे विश्वास नहीं मिला। दोस्तों, एक छोटी सी मैं कहानी आपको इसमें बताने जा रहा हूँ, उसके बाद फिर अपने मुद्दे पे आऊँगा। हालांकि इससे हमारी इस बात से कोई लेना देना नहीं है। मैं भी कुछ दिन पहले एक रील देख रहा था। उस रील में एक एक्टर थे, वो कह रहे हम कहीं शूटिंग कर रहे थे, तो जिस गली में हम शूटिंग कर रहे थे उस गली के अंदर हमें एक अच्छी खुशबू मिली। तो बोला, मैं किसी से पूछा कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, तो उन्होंने बोला पंडित जी का ये निवास है और यहाँ से आ रही है। तो मैं इच्छावश वो एक्टर बोलता है कि मैं उसके घर चला गया। जब उसके घर में प्रवेश किया तो उसके घर में गूगल की जो धूप होती है, जो हम तकरीबन अपने घरों में लगाते हैं, तो अच्छी महक उसकी होती है। तो कह रहा मैं खिंचा चला गया, तो वहाँ काफ़ी मूर्तियाँ स्थापित थी, काफ़ी फ़ोटोग्राफ लगे हुए थे। तो मैंने पूछा, पंडित जी प्रणाम, और ये जो मूर्तियाँ हैं और इनमें क्या आप करते हैं? तो मैं बाकी मूर्तियों से परिचित था, एक मूर्ति से मैं परिचित नहीं था। उसका कहना है एक्टर का, तो बोला ये रावण भगवान की मूर्ति है। तो जब पहली बार मैंने सुना कि रावण भगवान, आज तक मैंने भी नहीं सुना और आपने भी नहीं सुना कि रावण भगवान कहा जाता होगा। बहुत से लोग मानते होंगे, लेकिन उसके लिए नया था। तो उसने बोला कि आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? तो उन्होंने जब बताना शुरू किया, जब उसने भगवान रावण कहा, तो उसकी जिज्ञासा बढ़ी। उसने सोचा कि कुछ नया होगा, तो उसने सुनना चाहा कि आप ऐसा इसके बारे में बताएं। तो उन्हें कहा कि रावण जो है एक ऋषि का पुत्र था और एक राक्षसी, उनकी माँ जो थी वो राक्षसी थी। तो एक ऋषि का पुत्र जो कि उनके पिता थे, और एक राक्षसी क्योंकि उनका जो ननिहाल था वो राक्षस प्रजाति से था, तो उनकी माँ राक्षसी थी। मैंने भी सुना तो मुझे भी आश्चर्य हुआ, लेकिन आप लोग जो सब लोग हैं वो जानते होंगे। तो उन्होंने कहा कि उनका ये पुत्र थे और शिव जी के बहुत बड़े भगत थे। चारों वेद इनको कंठ थे, मतलब जुबानी याद थे। और रावण, हमारे जो राग हैं 31 राग हैं, तो इस धरती के ऊपर 30 राग तो ईश्वर देवताओं ने बना के भेजे। 31वां राग रावण ने, जिसका नाम है मंदोत्री राग, मंदोत्री उनकी पत्नी का नाम था, उनके राग से राग ईजाद किया। अब जो राग के बारे में है वो तो जो संगीत वाले हैं, जो संगीत के ज्ञानी, उनको पता होगा। मेरे को तो जैसे आपने सुना ऐसे मैंने राग और उनके बारे में जानकारी ले ली। तो कह रहे हुआ क्या कि सबसे बड़े भक्त थे शिव जी के, तो उन्होंने अपनी कई वर्ष की तपस्याओं से शिव जी को प्रकट किया। तो जब भोलेनाथ प्रकट हुए तो उन्होंने पूछा, भाई मांग क्या मांगते हो? तो उन्होंने कहा कि अपना हाथ मेरे सर पे रख दे, जो वचन उन्होंने मांगा। तो शिव जी ने फिर कहा कि भाई मांग, रावण क्या मांगता है? तो उन्होंने क्या किया कि मैंने प्रभु से कहा था कि मेरे सर पर अपना हाथ रख दें, तो उन्होंने वो वचन नहीं दिया। तो उन्होंने अपनी तलवार उठाई और अपना एक शीश भेंट कर दिया उनके चरणों में, और उन्होंने कहा कि अगर मैं ये विश्वास के साथ आपको पूज रहा हूँ और आप मेरे सर पर अपना हाथ नहीं रख सकते, तो मेरा जीने का कोई अधिकार नहीं है, मुझे जीने का कोई हक नहीं, ये उन्होंने कहा। और उसी के बाद प्रसन्न होकर उन्होंने, बाद में जब वचन मांगा गया, उनसे पूछा गया कि क्या है, तब उन्होंने काल को अपने जो पावे के साथ बांध रखा था, ऐसा बताते हैं। तो विश्वास था, उसी के बाद उनका नाम दशानंद पड़ा। दोस्तों, इस कहानी से हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन विश्वास कितना था कि मुझे उनका आशीर्वाद चाहिए। इसी जब नहीं मिला तो उन्होंने अपना शीश भेंट कर दिया। तो दोस्तों, मैं ये कहानी बताने का छोटा सा एक जानकारी भी थी और एक विश्वास की बात थी कि विश्वास कोई करता है तो अंधा होके करता है, अपना शीश तक भेंट कर देता है। मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट DL 1Z
के बारे में आप सभी को पता हो कि 10 मई 2016 को ये 5 वर्ष का परमिट कर दिया गया था। एनडीटीवी पे जाने का मुझे मौका मिला। मैंने वहाँ बैठ के ये कहा था कि मैं पैदा भी ट्रांसपोर्टर हुआ था और मरूंगा भी ट्रांसपोर्टर, और अगर डीजल गाड़ी दिल्ली में किसी की प्राइवेट चलेगी तो मेरी गाड़ी भी दिल्ली में चलेगी। तभी से मैंने अपनी कार्रवाई शुरू करी। 16 से लेकर 21 तक 5 साल मुझे लगे, क्योंकि मैं अकेला था, मेरे साथ कोई नहीं था। मेरा ईश्वर था, मेरा वाहिगुरु मेरे साथ ज़रूर था, लेकिन साथियों ने सबने हिम्मत हार दी और कोई गुड़गांव, कोई मोहाली, कोई पंजाब, कोई कहीं ना कहीं से गाड़ियाँ रजिस्टर्ड करा के दिल्ली में लाते रहे, लेकिन किसी ने साथ खड़े होकर ये नहीं कहा। जब 29 सितंबर 2021 को ये सब कुछ हो गया तो मैंने सभी मित्रों से कहा कि दोस्तों आदेश पारित हो गया। तब भी लोगों ने अट्ठास किया, हंसी उड़ाई और कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, और अपनी गाड़ियाँ कौड़ियों के भाव बेचते रहे। मैंने उनको कहा और उन्होंने नहीं माना। अतः फरवरी 2022 के अंदर हमने वो ऑर्डर लाके सबको दे दिए। पहली गाड़ी मैंने अपनी पास कराई, परमिट लिए। लोगों ने फिर भी उस समय भी कई ग्रुपों में ये हुआ, नहीं सर ये तो पहले से होता आया है, आपने क्या नया करा दिया। तो मैंने जो 7+ गाड़ी थी उसको मैंने भी छोड़ दिया। मैं कहा चलो तुम पहले यार कहते थे करवा लो अपने आप। तो उन लोगों को कितना समय संघर्ष करना पड़ा उनको खुद पता है, क्योंकि कई बार आदमी जब बोलता है तो फिर बुरा लगता है कि भाई मैंने आप सभी के लिए किया, आप लोग अगर धन्यवाद नहीं कर सकते तो विरोध भी मत करो। हमारे कई संगठन हैं, वो बहुत सी चीज़ें अगाहे बगाहे करते रहते हैं। जब काम हो जाता है तो सब लोग शहरा बांधने के लिए आ जाते हैं। DL 1RT की बात मैं आज कर रहा हूँ। पिछली 5 तारीख को जनवरी को हमारी बैठक मंत्रालय में हुई और उनको मैंने सारी फाइलें बना के दे दी कि अगर 15 साल काली पीली चल सकती है, 12 साल डीजल की गाड़ी भारत में चल सकती है, तो हमारी 1RT गाड़ी 12 साल क्यों नहीं चल सकती। सरकार ने मुझे आश्वासन दिया, मेरी बातों को सुना और उस पर अमल करने की बात की। मैंने अपने साथियों को बोला, कुछ साथी मुझे मिलने भी आए, उन्होंने सवाल रखा कि मैं यकीन कैसे करूं। तो मैंने कहा ये तो कोई वस्तु नहीं है कि आप यकीन करेंगे, तो आपकी मर्जी, आप यकीन करें या ना करें, ये तो आप पर निर्भर करता है। हमारे दोस्त वीडियो नहीं सुनते। ख़ास तौर में सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, जितने मेरे मित्र हैं, वीडियो को पूरा सुना करें। अगर आपको फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा, कुछ ना कुछ मेरी वीडियो से आपको सीखने का ज़रूर मिलेगा। हमारी अगर सबसे बड़ी कमजोरी है तो हमारी एकता का ना होना। मैं दोस्तों सभी लोगों से बोलता हूं, आपको जब कभी भी किसी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, आप अपने रिश्तेदारों से या बैंक से कर्ज लेते हैं या अपना गोल्ड रख के मुथूट से या ABC किसी से पैसा उठाते हैं, मैं आपसे बोलता हूं कि आप सिर्फ थोड़ा सा समय दें। आप मेरे संगठन राजधानी परिवहन पंचायत के साथ जुड़ें, आप जुड़ें, अपने साथ 4 साथी को जोड़ें। ये मेरा एक फार्मूला है। मैं आपको बताता हूं कि आपको आने वाले समय में अगर आप ऐसे ही जुड़ते चले गए, आपको किसी से कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी सारी सुविधाएं, सारी समस्याओं का हल राजधानी परिवहन पंचायत करेगा। चाहे आपको मेडिकल अलाउंस चाहिए हो, चाहे आपको अपने बच्चों की शादी करनी हो, चाहे आपके बच्चों को वजीफ़ा देना हो या पढ़ाना हो, या आपकी बीमारी का इलाज हो, सभी चीज़ों के लिए राजधानी परिवहन पंचायत प्रयत्नशील है। मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ, आप अलग अलग संगठनों में बटे हुए हैं, आप एक बार हमारे से भेंट करने आएँ, हमें मिलने ज़रूर आएँ, जिससे आपको पता लगेगा कि हम किस प्रकार से अपने साथियों के लिए ये कार्य कर रहे हैं। दोस्तों ये बात तय है कि जब तक हम एक नहीं होंगे तो इस चीज़ पे विजय प्राप्त नहीं हो पाएगी। अगर आज आप कहें कि मैं अकेला करूँगा, मैं इतना तो बोलता हूँ कि आपको मैं परमिट लाके 1RT का 12 साल का लाके दूंगा, ये मेरा वादा है, आप सभी को वादा है। आपने करना क्या है, आपने इस चैनल को, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में घंटी का बटन है, उसमें आप घंटी के बटन को दबाएं, उसमें ऑल नोटिफिकेशन को अलाउ करें, और वीडियो जब भी आए आप भी देखें, अपने दोस्तों को भी देखें। और आपकी ड्यूटी बनती है कि आप जब भी कहीं खड़े हों और आपके सामने कोई पीली प्लेट गाड़ी खड़ी हो, चाहे वो टैक्सी हो, बस हो, ट्रक हो, उसके ड्राइवर को बोलो कि मेरे मित्र ये जो वीडियो है इसको देखो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे हमारी शक्ति बढ़े। जब हमारी शक्ति बढ़ेगी तो हमें ताकत मिलेगी और ताकत से हम लोग सभी कुछ पाएंगे। मैं अपनी बातों को दोबारा दोहराता हूँ, बड़े गौर से सुनना। आप सभी साथियों का मेडिकल का जो खर्चा है,
अगर आप परिवहन पंचायत के साथ जुड़ते हैं तो वो आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा, परिवहन पंचायत वहन करेगी। स्टेप बाय स्टेप हमारा नियम है। पेंशन के लिए लोग बाग बहुत सी बातें करते हैं कि हमें पेंशन मिलनी चाहिए। राजधानी परिवहन पंचायत आपको पेंशन भी देगा। नंबर 3, आपको मैंने बोला कि आपको किसी तरह का कर्ज नहीं चाहिए। आपको टायर लेने हैं, आपको गाड़ी का इंजन करवाना है, आपको इंश्योरेंस करवानी है, आपको गाड़ी की फिटनेस करवानी है, आप लोग राजधानी परिवहन पंचायत के सदस्य बने, आपको सारी सुविधाएं यहाँ मिलेंगी। मैंने बोला है कि दिल्ली के अंदर स्पीड गवर्नर के 500 रुपये लगते हैं। अगर कोई आपसे 500 से अधिक मांगता है तो ये नंबर मेरे लिखे, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। हमारा आई कार्ड पहनने के बाद कोई भी आदमी आपसे पैसे नहीं ले सकता। हमने दूसरी बात ये करी है कि ट्रैफिक पुलिस या इन्फोर्समेंट कोई भी आदमी आपको परेशान करता है, आप लोग हमें लिख कर दें या हमारी बात कराएं। ये चीज़ आपके साथ नहीं होगी। वर्दी के लिए बहुत लोगों के चालान की बात होती है या लाइन चेंज के ऊपर बहुत सी चीज़ों पर बात होती है, लेकिन हम सब लोग असंगठित हैं, हम लोग आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, इस करके हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, दिल्ली के अंदर DL1RT जो गाड़ी है उसका कोई भविष्य नहीं था, लेकिन अब उसका भविष्य भी है। उसके अंदर जो मीटर लगा है, काली पीली के अंदर जो मीटर लगा है, उसको उतारने की बात मेरी चल रही है। आप सभी साथ रहेंगे तो मैं वो मीटर भी जल्दी उतार दूंगा। वो पैसे बिना वजह आपको लगते हैं। पैनिक बटन के बारे में मैं आपको पता है कि कार्यरत हूँ, प्रयासरत हूँ, और जल्दी ही आपकी गाड़ियों से पैनिक बटन हट जाएगा या पैनिक बटन के सारे पैसे केंद्र सरकार देगी। एक मैं अपने दोस्तों को बात बताना चाहता हूँ, जितने भी आपके यूनियन के अधिकारी हैं वो बहुत से दिल्ली सरकार को कोसते रहते हैं। उनसे पूछिए कि श्रीमान जी आप बताएं कानून बनते कहाँ हैं? दिल्ली सरकार कोई कानून बनाती है क्या? जो आदेश लागू होते हैं, चाहे पैनिक बटन का हो, स्पीड गवर्नर का हो, यूनिफॉर्म का हो या किसी और चीज़ का, क्या दिल्ली सरकार कोई कानून पारित कर सकती है या राज्य सरकार कोई पारित कर सकती है? ये सब मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मोड से लागू होते हैं। तो जो जिनको यही नहीं पता कि नियम कहाँ से लागू होते हैं और वो अलग सरकार को कोस रहे, मतलब उनको जानकारी का अभाव है, तो उनको यूनियन चलाने का हक ही नहीं है, ये मेरा मानना है। क्यों कि हम अगर बल का प्रयोग गलत दिशा में लगाएंगे, हम सब लोग गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए धक्का आगे लगा रहे हैं और कोई आदमी पीछे को लगाएगा, तो मतलब क्या है कि वो हमारे इस कार्य को ठीक नहीं करना चाहता और चाहता है कि ये काम हमारा रुक जाए। बाकी दोस्तों, आप बहुत समझदार हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कीजिए। परिवहन पंचायत के जितने ज़्यादा सदस्य बनेंगे उतना ही हमारी ताकत मजबूत होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, यही आपकी ताकत है। इन्हीं बातों के साथ विराम, दोबारा फिर मिलेंगे। अपने सुझाव के लिए मेरे नंबर जो ऊपर लिखा हो उस पर व्हाट्सअप करके बताएं कि क्या आपका सुझाव और क्या आप चाहते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।